तो मैं प्रधानी का चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन मैं इस विषय पे गंभीरता से सोच रहा हूँ कि अगर हम यू नो अपने गांव में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जिनमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनबाजी चल रही है, बंदर बांट चल रही है विकास के पैसे की, जो हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, जब हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो हम सांसद का, विधायक का, मिनिस्टर का या बड़े बड़े ठेकेदारों के कामों का क्या विरोध करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबको सियासी होना पड़ेगा। हमें अपने टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब करना होगा। आप कल्पना करिए, आप अगर किसी गांव के हों तो अपने गांव में आप देखिए, पिछले 20-25 सालों के उसके फाइनेंशियल बजट को आप निकालिए, तो इतना पैसा आया है शासन से, इतना पैसा आया है विकास के नाम पे, कि अगर उन पैसों का ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया होता, अगर मानक के अनुरूप वो सारे कार्य कराए गए होते, तो आज भारत के सारे गांव विकसित गांव होते, स्विट्जरलैंड के गांवों की तरह विकसित गांव भारत के होते। इतना फंडिंग है, इतनी फंडिंग है, लेकिन बेतरतीब विकास की भेंट चढ़ गया सारा पैसा। गांव स्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी स्तर पे जाइए, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाइए, आप स्टेट स्तर पे जाइए, नेशनल स्तर पे जाइए, देखिए विकास के नाम पे लूट मची हुई है। इस सरकार में तो और लूट मची है, क्योंकि पैसा जनता की जेब से निकाला जा रहा है, लूटा जा रहा है जनता को टैक्स के नाम पे, और उस टैक्स के पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर आप विकास के कार्यों को देखिए, सड़कों को देखिए, ढेर सारी सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन उनकी गुणवत्ता को आप देखिए। विकास के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बने इस सरकार में, उनकी गुणवत्ता को आप देखिए। ये गुणवत्ता साफ साफ कह रही है कि कमीशन खोरी ज्यों की त्यों चल रही है। तो लेट्स बी द सियासी होना कुछ भी गलत नहीं है। ये हमने जो ये सियासी पदों को लुच्चों लफंगों के लिए छोड़ दिया है, बेईमानों के लिए, धोखेबाजों के लिए छोड़ दिया है। उससे अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। हर गांव में एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। मैं इस पे सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं इस ढंग की कोई विचार लेके आऊँ कि हर गांव में 10-15 युवा ऐसे जिसके अंदर जज्बा हो विकास का, कि वो गांव का विकास करना चाहते हैं, ऐसे लोग एकजुट हों और गांव के प्रधानों को बदले, कमीशन खोरी बदले। मैं नहीं समझता हूँ कि गांव का प्रधान अगर ईमानदार हो तो उसे कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन इसलिए देना पड़ता है कि वो खुद बेईमान है। ठेकेदार खुद बेईमान होता है, इसलिए उसे कमीशन देना पड़ता है। और ख़ासकर गांव की बात मैं तो कह रहा हूँ, कोई प्रधान अगर कह दे कि मैं कमीशन नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई अधिकारी या कोई कमीशन ले पाएगा उससे। बशर्ते शर्त यह है कि वो मानक के अनुरूप उसे कार्य करना पड़ेगा, बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी। तो बदलाव होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। ये वीडियो मेरी संक्षिप्त है, आगे मैं इस पर और बात करूँगा कि कैसे ग्राम लेवल से एक बदलाव की मुहिम चलाई जाए। सर्वप्रथम जिसमें गांव के प्रधानों को बदला जाए। गांव में ईमानदार प्रधान हो, जो पेट पालने के लिए प्रधान न बने, बल्कि विकास करने के लिए प्रधान बने। भूखे नंगे प्रधान न बने, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधान हो जिसका अपना आत्मसम्मान हो, जिसके पास अपने घर और परिवार को चलाने की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जिसके पास आय का स्रोत हो कहीं से। यानी कि प्रधानी के पैसे से, विकास के पैसे से वो अपना खर्चा चलाए, अपना पैंट सिलवाए, अपनी बाइक में तेल भरवाए। ऐसे लोगों को कतई वोट देने की ज़रूरत नहीं है अगले चुनाव में। और मैं ये मुहिम शुरू करने वाला हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि प्रयास किया जाए, अपने ज़िले से प्रयास किया जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि प्रदेश भर में अधिक से अधिक गाँव तक ये बात पहुंचाई जाए कि हर गांव के 10, 15, 20 युवा ऐसे हों जो वास्तव में विकास चाहते हो गांव का। वो मिल के डिसाइड करें कि प्रधान कौन होगा और लोग उसका साथ दें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लोग जातियों में और न जाने किन किन कारणों से दारू पी के वोट दे देते हैं, प्रधान चुन लेते हैं। माय गुडनेस, एक पौवा मीट खा के प्रधान चुन लेते हैं लोग। माय गुडनेस, शर्म आनी चाहिए। आप लोग देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हैं। असल कहिए, आपका पैसा ही है ये, चाहे वो प्रधान लूट रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री लूट रहा हो, चाहे सांसद लूट रहा हो, चाहे विधायक लूट रहा हो, चाहे आपके गांव के सड़क बनाने वाला ठेकेदार लूट रहा हो,
सारा पैसा आपका है। कब आप समझेंगे कि ये पैसा आपका है? आपका पैसा है। अपने पैसे का सही इस्तेमाल हो, ये देखिए, निगरानी रखना आपका कर्तव्य है, अधिकार भी है। कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। यू हैव अ राइट। एक व्यक्ति सिर्फ चाह दे तो गांव का प्रधान सुधर जाए, बशर्ते वो चाह दे। चाहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही इमरान खान ने कहा ना कि या तो डर से, भय से, या फिर लालच से, सब लोग इसी में फंसे पड़े हैं। जागिए, आइए, सामने आइए, सियासी बनिए। अब इस देश की राजनीति से लुच्चों, लफंगों, भूखे नंगों को हटाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की राजनीति में स्थापित करने की ज़रूरत है जिनके अंदर जज्बा हो, स्वाभिमान हो, जो कुछ करना चाहते हों अपने देश, समाज, राष्ट्र के लिए। ऐसे लोगों का समर्थन करना सीखिए। जाति धर्म के नाम पे लुच्चों, लफंगों का समर्थन करना बंद करिए। थैंक यू। नमस्कार।